शहबाज शरीफ की भारत को धमकी, सिंधु जल के लिए बिलबिला उठा पाकिस्तान, कैसा सबक सिखाने की कही बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी दी है और भारत को कड़ा सबक सिखाने की बात भी कही है। आतंकियों के आका की ऐसी हेकड़ी तब सामने आई है जब उसके मालिक बोले तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर अमेरिका का दौरा कर वापस लौटे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का प्रतिशोध भारत ने जब लेना शुरू किया तो उसके बाद कुछ कड़े कदम उठाए थे। उनमें से एक सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना भी शामिल था, जिससे पाकिस्तान की हालत कुछ महीनों में ही पतली हो गई है। उससे कुछ प्रांतों में कभी भीषण सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं तो कभी एक झटके में आई बाढ़ से वो त्रस्त हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ महीनों में ही वो तड़फड़ाने लगा है। उसे पता चलने लगा है कि भारत से बैर लेना कितना महंगा पड़ सकता है। वहां पर हालात कैसे हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी नेता दुनिया में घूम घूम कर भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी आतंकी बंदरों के इन मदारियों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। इससे छनछनाते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को सिंधु नदी के पानी को लेकर धमकी दी है। शरीफ ने अपने एक संबोधन में कहा कि दुश्मन को पाकिस्तान का एक भी बूंद पानी छीनने नहीं देंगे। सिंधु जल संधि पर रोक लगाने से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है और गीदड़ भभकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो उसे कड़ा सबक सिखाएंगे। उनकी ओर से सीधे ये वार्निंग दी गई है कि सिंधु का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को वो युद्ध की कार्रवाई मानेंगे। एक मंच से शरीफ ने ललकारते हुए अंदाज में कहा कि मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीन नहीं सकते। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो भारत को बहुत पछताना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार भारत को सिंधु नदी के पानी को लेकर धमकियां दे रहा है। एक दिन पहले ही पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सिंधु जल समझौते के निलंबन को सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला बताया था और चेतावनी दी थी कि अगर जंग के लिए मजबूर किया गया तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर भी इसी तरह की धमकियां भारत को दे चुके हैं। असीम मुनीर ने फ्लोरिडा के टैंपा में पाकिस्तानी प्रवासियों को दिए अपने एक संबोधन में कहा था कि अगर भारत पानी की आपूर्ति बाधित करने के लिए बांध बनाता है तो पाकिस्तान उसे मिसाइल से नष्ट कर देगा। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तो भारत ने सिर्फ सिंधु जल संधि को स्थगित किया है तो पाकिस्तान का ऐसा हाल दिखाई देने लगा है। अभी असली एक्शन तो बाकी है। पाकिस्तानियों को अब दिल थाम कर भारत के अगले मूव का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसकी असली दुर्गति तो अभी होनी बाकी है। तो यहां पर जिस तरह की जो है बातें अब पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से और खास तौर से पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से कही गई है, उससे सीधा यह संकेत मिलना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान की हालत किस कदर पतली हो चुकी है, वो किस तरीके से बिलबिला रहा है, वो किस तरीके से तड़फड़ा रहा है। इन बातों से, इन बयानों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी असली एक्शन बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अभी देखते जाइए कि भारत अभी किस तरह के एक्शन मोड में आएगा। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप जानते ही हैं, कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।